नमस्कार। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति पर गर्व धारण करने वाले आप सभी का महाभारत काल के दर्शन और उसे गौरवान्वित करने वाले इस महायज्ञ महाभारत एक खोज में इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित मैं विवेक दत्त मिश्र आपका पुनः अभिवादन करता हूं। गत 3 अध्याय से हम चर्चा कर रहे थे महाभारत की उस पीढ़ी की शिक्षा पर जिनके आसपास कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध हुआ जिसे सच्चे मायने में प्रथम विश्व युद्ध कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं युद्ध तो अभी वर्षों दूर है। गलत। युद्ध की ओर कदम बढ़ने तो वर्षों पहले ही प्रारंभ हो चुके थे। विश्वान का संधान हुआ, दिव्यास्त्र के लिए गुरु तक चले गए और आज हम जहां खड़े हैं वहां भी एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यह युद्ध तो कदाचित रुक जाएगा, पर हमारी प्राचीन सभ्यता के हृदय पर एक कभी न मिटने वाला घाव छोड़ जाएगा। गुरु द्रोण शिक्षा समापन के बाद राजकुमारों के सार्वजनिक कला प्रदर्शन के लिए एक आम सभा का आयोजन करते हैं। सभा आम नागरिकों के लिए अवसर थी कि राजकुमारों के शक्ति और शस्त्र ज्ञान को देख पाएं और उनके कौशल से परिचित हो पाएं। पर यह सभा आम नागरिकों के कला प्रदर्शन के लिए नहीं बनाई गई थी और इस सभा में कर्ण भी अपने कला का प्रदर्शन करता है और बाद में अर्जुन से द्वंद्व की मांग करता है। इस घटना का चित्रण आज की आधुनिक कृतियों में कर्ण के अपमान की तरह की जाती है, एक जाति दोष की तरह। और इसी प्रसंग से राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रसिद्ध महाकाव्य रश्मि रथी का भी प्रारंभ होता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कर्ण को पिछड़े वर्ग का होने के कारण भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह चित्रण न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है, अभी तो मूल ग्रंथ से मेल भी नहीं खाता, जिसमें जाति का वर्णन है ही नहीं। और यदि आपने हमारे गत अध्यायों को सुना है तो आप जानते ही हैं कि कर्ण शूद्र नहीं सूत था। ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के संतान होते थे सूत। फिर क्या कारण था कि कृपाचार्य ने कर्ण से द्वंद्व के पूर्व उसके पहचान की मांग की? आइए चर्चा करते हैं मूल ग्रंथ के प्रमाण से शिक्षा समापन के इस प्रसंग पर एक कविता के माध्यम से। हो गई शिक्षा पूरी, परीक्षा का पल आया था। न सिर्फ राज परिवार, संपूर्ण प्रजा परिणाम के लिए ललचाया था। गुरु ने दिया राजा को निर्देश, राजा ने विदुर को सुनाया आदेश। क्रीड़ा स्थल ऐसा बनाया जाए, प्रजा को मिले जहां राजपुत्रों के योग्यता का संदेश। सभी राजकुंवर अपनी योग्यता का प्रदर्शन वहां कर जाएंगे, प्रजाजन आकर अपने भावी को नजदीक से देख पाएंगे। अभय करें सभी राजकुमार अपने कला प्रदर्शन से, संतोष पाए प्रजाजन, सुरक्षित है भविष्य उनका सुयोग संरक्षण में। नियत समय पर धर्मराज के नेतृत्व में राजकुमारों का हुआ आगमन, आयु के अनुसार आकर दिखलाने लगे वो अपना पराक्रम। तीर कमान खड़ग और कृपान के साथ कर अश्वों का संधान, प्रजाजन अचंभित होकर करने लगी उनके जय जयगान। जहां कई वेगवान तीरों से बचने को छुप जाते थे, वहीं अनेक भय भूल शौर्य से प्रभावित हो शोर मचाते थे। भू पर है या गंधर्व लोक में समझ न पाते थे। ऐसे दृश्य को देखकर सभी अपने भाग्य पर अटलाते थे। फिर भीमसेन और दुर्योधन का जब प्रवेश हुआ, गदा से गदा टकराकर द्वंद्व का उद्घोष हुआ। पर कुछ ही पल में वो टकराव क्रीड़ा मात्र न रहा, वर्षों के परस्पर रंज दोष का रंग उसमें सभी को दिखा। दोनों कुमारों ने दूसरे पर शत्रु सा किया प्रहार कड़ा। उनकी शत्रुता का असर प्रजाजन पर भी पड़ा। फूट पड़ी उनमें, कोई दुर्योधन कोई भीम का पक्ष लेता था। निष्पक्ष गुरु के सर पर बल पड़ा।
खेल युद्ध का रूप अब लेता था। क्रीड़ा स्थल जिसका उद्देश्य सुरक्षा का भरोसा दिलाना था, राजवंश के फूट की कथा वो उस पल दिखलाता था। गुरु ने अविलंब उन्हें रोकने का किया इशारा, अकारण के घमासान को। द्रोण स्वयं पहुंचे पारांगण, काटने को परिस्थिति के विश्वाण को। उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य का परिचय भी कराना था, सभी अस्त्र शस्त्र में निपुण अर्जुन से मिलाना था। कहा, ये इंद्रपुत्र मुझे स्वयं के पुत्र से भी अधिक गर्वित कराता है। युद्ध कौशल में स्वयं इंद्र अनुज सा शौर्य दिखलाता है। अर्जुन के स्वागत में संपूर्ण सभा में हर्षनाद होता जाता था। अर्जुन के स्वागत में संपूर्ण सभा में हर्षनाद होता जाता था। उसके अद्भुत बल, चरित्र और धर्म का शौर्य संपूर्ण सभा को गुंजाता था। इतना हर्षनाद, इतना आवेग सो धृतराष्ट्र कारण समझ न पाते थे। विदुर हस्तिनापुर के रक्षक के रूप में अर्जुन की पहचान उन्हें बताते थे। प्रजाजन के हर्षोत्साह के मध्य अर्जुन प्रस्तुत हुआ चमत्कृत उन्हें करने। अग्नि, जल, धरती, वायु सभी को दिव्यास्त्र से अपने वश में करने। कभी अंतर्धान हो जाता, कभी रथ पर खड़ा अपना कौशल दिखलाता था। न सिर्फ तीर कमान, अपितु खड़ग और गदा युद्ध में भी श्रेष्ठ दिख जाता था। उन अतुल्य कर्तव्यों से भी अर्जुन अपने गुण का अंश मात्र ही दिखा सकता था। वर्षों का अर्जित समग्र कैसे एक पल में समा सकता था। सभी उसकी जय जयकार करते जाते थे, इंद्र के समतुल्य महायुद्धाओं से बताते थे। ऐसी प्रशंसा, मानवेंद्र का संबोधन, पांडु पुत्रों की गौरव गाथा अनेकों हृदय में ईर्ष्या अग्नि को जलाता था। धनंजय के सम्मान को धूल में मिलाने की चाह लेकर, धनंजय के सम्मान को धूल में मिलाने की चाह लेकर सभा भूमि में प्रस्तुत हुआ एक युवक सूर्य सम तेज लेकर, जो क्रीड़ा स्थल में घुसा आता था। उसका दिव्य कवच कुंडल उसका परिचय स्वतः कराता था। द्रोण कृपा, परशुराम की कृपा से धनुर्विद्या का ज्ञाता वो बना था श्रेष्ठ। कर्ण का स्वप्न था, पर विश्व माने उसे सर्वश्रेष्ठ। प्रदर्शन देखने को तो आमंत्रित सभी जन थे, प्रतियोगी लेकिन होने वाले सिर्फ द्रोण के शिष्य राजकुमार थे। प्रदर्शन में देखने को तो आमंत्रित सभी जन थे, प्रतियोगी लेकिन होने वाले सिर्फ द्रोण के शिष्य राजकुमार थे। नहीं थी ये प्रतियोगिता कोई जन सामान्य के लिए, हर कोई अनाधिकार प्रवेश कराए अपने अभिमान के लिए। पर कर्ण ने सभा की गरिमा को किनारे कोर किया, अर्जुन को हे दृष्टि से देखा और गर्जन घोर किया। हे अर्जुन, तुम तुच्छ कलाओं को दिखा, मत समझ स्वयं को वीर। तेरे सभी कर्तव्यों का उत्तर देगा मेरा तीर। ये का एक सभी खड़े हो गए समझने को, कौन ये कोलाहल मचाता है, कौन सभा के मध्य में यूं घुसा चला आता है, और कौन उनके प्रिय अर्जुन को इस प्रकार चुनौती दे पाता है। ये दिव्य कवच कुंडल धारी तो अति विशिष्ट नजर आता है। फिर उसने द्रोण की ओर देख उनसे प्रदर्शन की अनुमति ली। गुरु जानकर उसे पुराना शिष्य भाग लेने की अनुमति दी। कर्ण ने फिर द्रोण परशुराम के शिष्य होने का योग्यता सिद्ध किया। अर्जुन के सारे कर्तव्य से बढ़कर कुछ और भी कला प्रदर्शित किया। अर्जुन ने कहा अपने सभी कलाओं का किया प्रदर्शन तभी था, कुछ एक अधिक कर्तव्य दिखला। कर्ण समझा स्वयं को अधिक बली था। भले ही क्षीण होती भीड़ पर उसका अर्जुन सा प्रभाव न पड़ा था, पर दुर्योधन को उसमें अर्जुन का प्रतिद्वंदी वापस मिला था। कौरवों के बीच हर्ष का तरंग उमड़ पड़ा। दुर्योधन ने आगे बढ़कर अपने पुराने मित्र का अभिनंदन किया। वाह मित्र, क्या अद्भुत कर्तव्य तूने दिखलाया है। सत्य ही अभिमान नष्ट करने की कला तो सीख कर आया है। कर्ण भी हर्षित होकर मिला अपने मित्र दुर्योधन से। कर्ण भी हर्षित होकर मिला अपने मित्र दुर्योधन से। चाह और नहीं कि रहे मेरी मित्रता तुझसे, अरे एक अवसर मिले कि द्वंद्व करूं, ध्वस्त करूं धनंजय को और सिद्ध करूं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर स्वयं को। फिर जब उसने पार्थ को द्वंद्व के लिए आह्वान दिया,
युद्ध धर्म के ज्ञानी कृपा को लज्जित किया। कर्ण को जानकर भी पहचान न पाते थे। गुरु अपने समक्ष शिष्य नहीं, एक अभिमानी को खड़ा पाते थे। रण किस लिए? धर्म या जन कल्याण के लिए? यह क्षत्रियता दम तोड़ देगी मात्र अभिमान के लिए? क्या फिर से दुर्योधन भीम के द्वंद्व सामान्य क्लेश का कारण नहीं बनेगा? क्या अब राजा प्रजा के बीच अकारण ही जंग छिड़ेगा? कौन है ये जिसे धर्म मर्यादा का भान नहीं है, गुरु के समक्ष होकर भी उनके दिए ज्ञान का सम्मान नहीं है? भीम दुर्योधन को रोकने के लिए तो उनका सारा ही पर्याप्त था, पर क्या कर्ण हृदय में भी उनके लिए सम्मान व्याप्त था? जहां गुरु खड़े होते वहीं से शिक्षा का संचार होता है। पथभ्रष्ट को पथ पर लाना गुरु धर्म का आचार होता है। जहां गुरु खड़े वहीं से शिक्षा का संचार होता है। पथभ्रष्ट को पथ पर लाना गुरु धर्म का आचार होता है। पार्थ ने तो कर्ण के रण का आवाहन किया, स्वीकार था। पार्थ ने तो कर्ण के रण का आवाहन किया, स्वीकार था, पर कृपा बीच में आए कि अर्जुन को दरकिनार था। कहा, सुनो हे युवक अनजान, भरतवंशी महाप्रतापी महाराज पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, कहो कैसे युद्ध की मर्यादा को तजेगा? क्यों किसी अनजान से अकारण रण में उलझेगा? कहो क्या संदर्भ इस युद्ध का होगा? कहो किससे कुरुकुमार पार्थ युद्धरत होगा? कौन से राजवंश का बीज भरतवंश को चुनौती देता जाता है? कहा कुल कारण जाने बिना कोई राजकुमार युद्ध में जाता है? अर्जुन से लड़ना हो तो युद्ध मर्यादा का पालन करो। अपने कुल वंश माता पिता का परिचय बता, युद्ध का कारण कहो। तुम्हारे पूर्ण परिचय पा जाने के बाद निर्णय करेगा धनंजय, तुम योग्य भी हो कि करे वो तुम्हें विजय। कृपाचार्य के वचनों में धर्म का आधार पाकर मौन हुआ राधे, नहीं कोई योग्य उत्तर पाकर। मौन हुआ राधे, नहीं कोई योग्य उत्तर पाकर। प्रश्न नहीं था उसके जन्म या की जात पर, आघात किया था आचार्य ने निरर्थक युद्ध के प्रस्ताव पर। प्रश्न नहीं था उसके जन्म या की जात पर, आघात किया था आचार्य ने निरर्थक युद्ध के प्रस्ताव पर। भीम दुर्योधन का द्वंद्व पहले ही क्लेश ला चुका था। कर्ण विशिष्ट होने के नाते कला दिखाने का अधिकार पा चुका था, पर वह कारण संघर्ष प्रलयवाचक दिखता था। पर वाकारण संघर्ष प्रलयवाचक दिखता था। गुरु का सार्थक कदम अपूर्णवाचक दिखता था। पर दुर्योधन तो कुटिलता का पार्यवाचक था। कर्ण उसके षड्यंत्र के लिए आवश्यक था। पर दुर्योधन तो कुटिलता का पार्यवाचक था, कर्ण उसके षड्यंत्र के लिए आवश्यक था। आगे बढ़ा कि बात ना बिगड़ जाए कहीं, आगे बढ़ा कि बात ना बिगड़ जाए कहीं। कृपाचार्य के न्यायोचित तर्क से कर्ण पीछे लौट जाए कहीं। कहा, यदि राजपुत्रों को ही होता है वीरता का अधिकार तो घोषणा सुने मेरी संपूर्ण संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के सर पर रखता हूं, अर्जुन से युद्ध के उसके स्वप्न को मैं पूर्ण करता हूं। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के सर पर रखता हूं, अर्जुन से युद्ध के उसके स्वप्न को मैं पूर्ण करता हूं। क्षत्रिय न सही कर्ण राजा हुआ जाता है, और एक राजा दूसरे को युद्ध में ललकारने का स्वतः ही अधिकार पाता है। अब उसके माता पिता वंश का प्रश्न हुआ निरर्थक, अर्जुन को छुपाने का उपक्रम भी न हुआ सार्थक। उसी समय कर्ण के पिता धृत वहां पधारे थे। उनके आने से कर्ण का परिचय सभी जाने थे। सामने खड़े पाकर अपने नाकाम वध के षड्यंत्रकारी को क्रोध से भर भीम ने दंश भर याद दिलाया कर्ण के मक्कारी को। जैसे स्वान नहीं हो सकता अधिकारी यज्ञ के हवि का, जैसे स्वान नहीं हो सकता है अधिकारी यज्ञ के हवि का। हे नीच इंसान, तो योग नहीं कि राजा बने किसी भूमि का। हे सारथी पुत्र, जा संभाल धुरी रथ चक्र का, तो इस योग कहां कि अर्जुन वध भी करे तेरा। क्रोध में भरे दुर्योधन ने भीम पर विश्वंग के बाण साधे। तप मंत्र वर शक्ति से जन्म पर अनेक प्रकार के कीचड़ उछाले। गदा युद्ध के बाद वाक युद्ध एक बार फिर छिड़ा आया था। गदा युद्ध के बाद वाक युद्ध एक बार फिर से छिड़ा आया था। अंगराज बनकर भी कर्ण उस दिवस
अपना स्वप्न पूर्ण न कर पाया था। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कर्ण से भय समाया था। धर्मात्मा गुणी थे, पर युद्ध कला पर दिल न आया था। धर्मात्मा गुणी थे, पर युद्ध कला पर दिल न आया था। अद्भुत कर्तव्य देखकर उनका हृदय भी भरमाया था। अद्भुत कर्तव्य देखकर उनका हृदय भी भरमाया था। उनकी समझ ने कर्ण को अतुल्य धनुर्धर बताया था। द्वंद्व दिवस यदि कर पाते, कला और वीरता का अंतर सभी जाने जाते। शीघ्र पर कर्ण अर्जुन का प्रथम समर होगा। तब अर्जुन में कर्ण को राम विष्णु इंद्र का दर्शन होगा। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर तब विराम लगा था। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर तब विराम लगा था, पर जय पराजय का विवाद घर घर में छिड़ा था। पर कोई जान भी न पाया उस अबला को, जो हार चुकी थी अपने सभी सपना को। कुंती जूझ रही थी खुशी गम के मझधार में। अति प्रसन्न थी पुत्र के अंगराज बन जाने से। अति प्रसन्न थी पुत्र के अंगराज बन जाने से। हृदय पर उसका विदीर्ण हुआ जाता था। उसका पुत्र शत्रु शिविर का प्रमुख हुआ जाता था। अनुज भीम के वध प्रयत्न में कर्ण का साया नजर आता था। कर्ण के दंभ के बाणों का मुख अर्जुन की ओर हुआ जाता था। कर्ण के दंभ बाणों का मुख अर्जुन की ओर हुआ जाता था। कर्ण जीते कि अर्जुन जीते, कुंती का हृदय हारता जाता था। कर्ण जीते कि अर्जुन जीते, कुंती का हृदय हारता जाता था। कैसे पुत्र के संघर्ष को टाले, उसे समझ न आता था। कैसे पुत्र के संघर्ष को टाले, उसे समझ न आता था। तो कैसा लगा आपको आज का अध्याय? अब आपकी बारी है इस महायज्ञ के हवन कुंड में अपने विचारों की हवी डालने की। आपके लिए यह एक प्रश्न है। उस कौन से प्रहार की चर्चा मैंने अध्याय के आरंभ में की जिसने हमारे प्राचीन संस्कृति को आहत किया? और इसके साथ ही यदि कोई और प्रश्न भी हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमेशा की तरह टेलीग्राम और इंस्टाग्राम द्वारा भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। और मेरा पता है vivek.vnc.in/m। अगले अध्याय में चर्चा होगी गुरुकुल से जुड़े आखिरी प्रसंग पर, गुरु दक्षिणा। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा का विस्तार कराते रहें। हर रविवार आप, मैं और महाभारत